जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक का आई स्टार्टअप करेंट अकाउंट। ये वाकई जीरो बैलेंस है या नहीं है, और है तो इसके अंदर क्या टर्म कंडीशन है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आई स्टार्टअप करेंट अकाउंट का एक ओवरव्यू दे दूं कि ये आई स्टार्टअप करेंट अकाउंट होता क्या है और कौन कौन से कंस्टिट्यूशन में आप खाता खुलवा सकते हैं। कंस्टिट्यूशन में कि आपकी जो फर्म है वो उसका कंस्टिट्यूशन क्या है, या प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, ओपीसी है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है। तो कौन से वेरिएंट ये आई स्टार्टअप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आईसीसी बैंक का अगर मैं बताऊं आई स्टार्टअप करेंट अकाउंट, तो इसके अंदर आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट और प्रोप्राइटरशिप आप आई स्टार्टअप अकाउंट वेरिएंट आप नहीं ले सकते हैं। वाकई जितने अकाउंट वेरिएंट है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, उसके बाद ओपीसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये सारे जितनी कंपनीज का अकाउंट है, पार्टनरशिप फर्म का भी आप अकाउंट इसमें आई स्टार्टअप में आप खाता खुलवा सकते हैं। इसमें टर्म कंडीशन क्या है कि आपका 10 साल से कम की पुरानी कंपनी होनी चाहिए, तो आपका इजीली आई स्टार्टअप अकाउंट में आप खाता खुलवा सकते हैं। इसके अंदर में 3 वेरिएंट है आईसीसी बैंक में। मैं तीनों वेरिएंट का हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे जो लो वेरिएंट है इसमें आई स्टार्टअप सिल्वर करेंट अकाउंट। आई स्टार्टअप सिल्वर जो आई स्टार्टअप जो सिल्वर है, इसके अंदर में आपको 1 साल के बाद 25,000 रुपीज़ आपको मेंटेन करना होता है। बकाई 1 साल के अंदर अंदर आपको कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ क्यूएवी वेवर लिखा हुआ है। क्यूएवी मतलब होता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, जो कि आपको उसमें मेंटेन नहीं है। 1 साल तक अगर नहीं मेंटेन होता है तो बैंक आपसे चार्ज नहीं लेगा। इसके अब आप बात देखें तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स है इसके अंदर इन्वॉल्व है। जीरो बैलेंस के साथ साथ आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जो स्टार्टअप करेंट अकाउंट है, बैंक का मानना है कि अगर कोई कंपनी न्यू इनकॉर्पोरेट हुई है तो उनको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हर बैंक थोड़ा थोड़ा टाइम देता है कि आपको चलो मेंटेन नहीं होता है तो आपको हम नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन बैंक के साइड से आपको बोला जाता है कि आप कुछ ना कुछ पैसे आप रखेंगे। आप पैसे रखेंगे तो आपकी वैल्यू एडिशन होगा बैंक के साथ, और साथ के साथ आपको बहुत सारा बेनिफिट ही मिल जाता है। जैसे कि देखिए, आप अगर 25,000 वाला ये अकाउंट खुलाते हैं, स्टार्टअप आप अकाउंट खुलवाया, 1 साल के साथ आपका वेवर है, लेकिन 1 साल के बाद आपको 25,000 आपको इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में 1 साल के लिए आपको कोई लोड नहीं है कि आपको मेंटेन करना है या नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको वेवर मिल जाता है, ये आपका पहला बेनिफिट हुआ। इसके बाद आपको 2 आउटवर्ड जो चेक रिटर्न है आपका, अगर कोई पार्टी चेक देता है, बाउंस हो जाता है, तो वो आपको उसके अंदर कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको फ्री 100 ब्रांच ट्रांजेक्शन आपको फ्री में मिल जाता है। उसके बाद डेबिट कार्ड भी आपको फ्री में दिया जाता है। इसके बाद क्या, कैश विड्रॉल के अंदर थोड़ा सा कंडीशन है। अगर आपका कैश सेंट्रिक बिजनेस है तो उसमें देखेंगे कि बैंक ने तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट दे दिया, लेकिन आपका कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो मल्टीप्लाई 10 के एवरेज में ही आप उसमें कैश जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 25,000 ही मेंटेन किया अकाउंट में, तो 25,000 मल्टीप्लाई 12 मतलब 3 लाख रुपीज अराउंड आप कर सकते हैं इसमें जमा। तो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 1 लाख मेंटेन किया तो आप 10 टाइम्स या 12 टाइम्स का सिस्टम होता है, 10 टाइम्स का सिस्टम है इसमें। तो 10 टाइम्स में 1 लाख मेंटेन किया तो आपको 10 लाख रुपया तक कैश जमा आप कर सकते हैं। अगर आपने उसमें मेंटेन नहीं किया तो फिर आप कैश जमा आप उसमें नहीं कर सकते हैं। ये तो हुआ आई स्टार्टअप सिल्वर का। इसके बाद आप देखिए, आई स्टार्टअप गोल्ड करेंट अकाउंट है आईसीसी बैंक में। सब कंडीशन सेम है कि आपको 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपीज आपको मेंटेन करना है। इसके अंदर बेनिफिट देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या है, क्यूएवी वेवर आपको इसमें भी आपको 1 साल के लिए मिल जाता है। इसमें टर्म कंडीशन ये होता है, मैं आपको टर्म कंडीशन बता दूं कि इसमें टर्म कंडीशन क्या है कि आपको खाता खुलते ही आपको डिजिटल चैनल पे एक्टिव होना है। मींस आईसीसी बैंक का इंस्टाबीज नेट बैंकिंग है, ये आपको स्टार्ट करना है, उससे ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देना है। तो आपका 1 साल तक के लिए मेंटेनेंस नहीं होता है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा देखिए, वहां आपको सिल्वर में 2 आउटवर्ड चेक रिटर्न मिल रहा था फ्री, यहाँ पे आपको 10 आउटवर्ड चेक रिटर्न आपको फ्री मिल जाता है। मतलब कोई पार्टी चेक दे रहा है, बाउंस हो जा रहा है, तो आपको उस पर चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ट्रेड ट्रांजेक्शन पे आपको प्राइसिंग बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस जाता है तो उसमें आपको रेट पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर गोल्ड वेरिएंट अकाउंट है तो अगर आपका जैसा ट्रांजेक्शन हो उस बेसिस पे आप देख के ही खाता खुलवाए। उसके बाद देखिए, फ्री 150 ब्रांच से आप ट्रांजेक्शन मिल जाता है। उसके बाद 50 आपको आईएमपीएस आपको फ्री मिल जाता है इसमें। लेकिन 50 अगर आईएमपीएस आपको फ्री चाहिए तो इसके अंदर आपको 1 लाख रुपया का मेंटेन करना पड़ेगा।
नहीं है तो आप IMPS का फ्री में फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ भी आपको बिजनेस डेबिट कार्ड आपको फ्री मिल जाता है। और कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, देखें यहाँ पे 2.5 करोड़ तक आप कैश जमा कर सकते हैं और मल्टीप्लाई 10 का हिसाब है। तो आपने अगर 20 लाख रुपया अगर इसमें मेंटेन कर लिया तो 20 लाख का 10 टाइम मतलब 2 करोड़ तक कैश जमा कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख के आप अपना खाता खुलवाइए कि कितना आपके बिजनेस में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या नहीं है। नहीं है तो आप नॉर्मल कोई वेरिएंट ले सकते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है बैंकों में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में बैंक को लॉस होता है, उसमें कैश हैंडलिंग चार्ज वगैरह होता है। तो अगर आपका कैश से रिलेटेड काम नहीं है तो किसी भी बैंक में आप कोई वेरिएंट खाता खुल सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको देखना क्या है कि बैंक कैसी है और क्या क्या बेनिफिट आपको दे रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो तीसरा वेरिएंट जो है इसमें आई स्टार्टअप टेक है। आई स्टार्टअप टेक एक्चुअली ICICI बैंक ने अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। इस अकाउंट वेरिएंट को बेसिकली रखा गया है कि जो फॉरेन की कोई कंपनीज है जो इंडिया में बन रही है या कोई बड़ी कॉर्पोरेट है, उसके अंदर में कोई FDIs आना है या कुछ किसी तरह का ट्रांजेक्शन है जिसमें टाइम लगना है, तो उसके लिए ए वेरिएंट है। इसमें आपको जो प्राइसिंग रेट है इनवर्ड आउटवर्ड का वो आपको बहुत बेटर मिल जाता है। तो आप अगर आपका कोई FDI से रिलेटेड अकाउंट है, आपने न्यू स्टार्टअप किया है, तो आप टेक में जा सकते हैं। टेक के अंदर में आपको कोई बैलेंस मेंटेनेंस का कोई सी नहीं होता है। इसमें भी आपको सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रांजेक्शन मिलता है। इसमें मेंटेनेंस का भी कुछ नहीं बुलाता है। नील क्वार्टरली एवरेज बैलेंस का यहाँ रिक्वायरमेंट है और आगे कुछ मेंटेनेंस का इसमें कोई सी नहीं है, मतलब कि आपका ये बैलेंस में मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको FDI से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड है कि भाई इसमें कुछ पैसा आना है, तभी ये आप ए अकाउंट वेरिएंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है इसमें कि पार्टनरशिप फर्म और LLPs इसके अंदर में खाता खुलवा सकती है, और प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और OPC ही अकाउंट इसमें खुलवा सकती है, क्योंकि ये 2 अकाउंट में प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल करेंट अकाउंट आप इस आई स्टार्टअप में नहीं जा सकते हैं। और इसमें 10 ईयर्स का इसमें क्लॉज है। स्टार्टअप कैन बी ओपन विद इन 10 ईयर्स के अंदर आपकी अगर कोई कंपनी बनी है लाइक LLP पार्टनरशिप, तो आप इसमें आई स्टार्टअप में जा सकते हैं। मेंटेनेंस का कोई सीन नहीं रहेगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है। अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपको अकाउंट खुलवाना है, तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। पार्टनर्स डीड और पैन कार्ड आपको लेना है। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, MSME, GST या कोई बिल कंपनी के नाम से आ रहा हो तो वो आपको बिल दे सकते हैं। ये कंपनी की KYC हो गई। बाकी जितने आपके पार्टनर्स हैं, जितनी ऑथराइज सिग्नेटरीज है, सबकी KYC देनी होती है। आज की डेट में आप आधार कार्ड देना चाहे तो आधार कार्ड बेस्ट ऑप्शन है। पैन कार्ड और आधार कार्ड देके आप खाता खुलवा सकते हैं, नहीं तो एडिशनल आप चाहे तो कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर आप आधार कार्ड किसी बैंक को नहीं देना चाहे तो आप नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, लाइक वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप दे सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ के अंदर में। आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि भैया आप आधार कार्ड हमें दो। इसके अलावा अगर आप देखिए, आप अगर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट खुलवाते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट के अंदर में MOA, AOS, COI आपको देना है और पैन कार्ड देना है कंपनी का। ये 3 तो कंपनी का हो गई। अगर आपकी COI पे जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको फिर एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अब एड्रेस चेंज किया है तो वहाँ का आपको एक एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत है। और बाकी जितने डायरेक्टर और ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी आपकी KYC देनी है। अगर आपका शेयर होल्डिंग है तो शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट देना है। और सेम लिमिटेड और OPC के अंदर में सेम डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, बस उसके अंदर में इंडिविजुअल पर्सन होता है। इसके बाद अगर हम HUF में देखें तो HUF में कर्ता की पूरी KYC चाहिए होती है और HUF का हमें पैन कार्ड चाहिए और कर्ता का एड्रेस प्रूफ से ही आपका काम चल जाता है। लेकिन आप अगर HUF में भी अगर फर्म के नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको GST की कॉपी देना पड़ेगा, जहाँ पे प्रूफ हो जाना चाहिए कि ट्रेड नेम क्या है, बिजनेस नेम क्या है। ये सारा कुछ प्रोसेस है इसके अंदर में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।